अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेसिकली बैंक्स में। आप लोग यकीनन ये बात जानते होंगे और सुनते रहते होंगे कि बैंक्स में जो अब ऑपरेशंस हैं मैक्सिमम वो सब सेंट्रलाइज हो चुके हैं तमाम बैंक्स में। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइजेशन जो होती है ऑपरेशंस की, उससे क्या मुराद होती है और उसकी नीड क्यों पेश आती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या वजूहत होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, आज से काफ़ी अर्सा पहले ऐसा होता था कि जब कोई अकाउंट बैंक में ओपन होना होता था तो सेम डे वो ओपन हो जाता था और एक्टिव हो जाया करता था। किस तरह? वो इस तरह कि कस्टमर ब्रांच में विज़िट करता था और उसका फॉर्म जो है वो फिल करके ब्रांच उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लेके उसी वक्त ब्रांच में सिस्टम में उसको ओपन करके और ऑथराइज़ करके एक्टिव कर दिया करती थी और उसकी चेक बुक अप्लाई कर दिया करती थी और वो चेक बुक जो है वो 2 से 3 दिनों में आ जाया करती थी। अच्छा, इस इन द मीन वाइल अगर उसके पास कोई चेक होता तो वो कस्टमर अपने अकाउंट में उसको जमा कर दिया करता था, नेक्स्ट डे वो आ जाया करता था और फिर वो अपनी चेक बुक के ज़रिए उस कैश को विड्रॉ करके यूज़ कर लिया करता था। होता फिर ये था कि जो लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जिन्होंने करनी होती हैं वो इस तरह अपनी ट्रांजैक्शन करके गायब हो जाया करते थे और जब उस पर इंक्वायरी आती थी या पता चलता था कोई कि भाई ये इस तरीके से इस अकाउंट में या इस NIC नंबर का जो बंदा है उसमें ये प्रॉब्लम है, तब तक वो बंदा वो कस्टमर ट्रांजैक्शन करके पैसे निकाल के गायब हो चुका होता था। फिर जब उसको कांटेक्ट किया जाता है, उसके घर पे विज़िट किया जाता है तो पता चलता है कि वो घर पे ही मौजूद नहीं है, ना फ़ोन पिक कर रहा है। तो इस तरह बैंक का अकाउंट जो है वो ब्रांच जो है यूज़ हो जाया करती थी उस कल्प्रिट की एक्टिविटी में। या फिर कि आपने कोई अगर सिस्टम में मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनेंस से मुराद ये होती है कोई अपडेशन करनी है, कोई रिकॉर्ड अपडेशन करना है, आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपने घर का एड्रेस चेंज करना है, आपने कोई भी और चीज़ जो है अपने रिकॉर्ड में अपडेट करानी है, ज़कात मार्क करानी है या ईमेल एड्रेस अपडेट करवाना है, तो उसके लिए पहले ऐसा होता था कि भाई ब्रांच में फ़ौरन विज़िट किया, फॉर्म फिल किया, उसी वक्त टक टक करके उन्होंने उसको अपडेट कर दिया और वो अपडेट हो गया। अब उसमें होता ये है कि जो द ब्रांच बाज़ का ये करा करती थी कि अपने कस्टमर्स को फेवर देने के लिए, जो अननेसेसरी फेवर देने के लिए बाज़ का जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो लिए बगैर ये ट्रांजेक्शन जो है, ये मेंटेनेंस जो है वो कर दिया करती थी। जिससे होता ये कि बाद में इफ़ेक्ट आता है, बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो अकाउंट जो है इफ़ेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर बाज़ लोग क्या करते हैं, अपना एड्रेस अपडेट करवा के या अपना ईमेल एड्रेस या अपना सेल फ़ोन नंबर जो है वो चेंज करवा के किसी भी अकाउंट में करके और उसके ज़रिए जो ये जो इंटरनेट बैंकिंग है या जो ADC के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मिसयूज़ किया जा सकता है, या एड्रेस जो है वो कहीं और का डाल के और स्टेटमेंट जो है उसको निकाल के शो किया जा सकता है कि भाई हमारा एड्रेस ये है और फिर बाद में वो चेंज हो जाए। इस तरह बहुत सारे काम जो किए जा सकते हैं। या फिर जो ट्रेड की चीज़ें होती हैं, जो अब LC ओपन होती है या कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट्स होती हैं या जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं, वो भी बहुत हद तक ब्रांच के एंड पर होती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज हो गई। तो इसमें जो बेसिक जो इसकी नीड पेश आई है वो ये आई है कि जब ब्रांच में चीज़ें हो रही हुआ करती थी तो उसमें होता ये था कि ब्रांच बहुत सी चीज़ों को स्टेक पर रख के अपने कस्टमर को फेवर देने के लिए जो बहुत सी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, किसी भी काम को करने के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है ब्रांच और करके वो चीज़ परफॉर्म कर देती है। और बाद में जो इसके रिपरकशन सामने आते हैं कि इसमें कंप्लाइंस की ये चीज़ मिसिंग है, स्टेट बैंक कहता है कि आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, वो चीज़ नहीं की तो उस पर पेनल्टी लगती है, या फिर कि अगर खुद ना खासा फ्रॉड हो जाए तो फिर वो जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब जब चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी जाती है ना, तो सेंट्रलाइज में ये होता है कि एक डेडिकेटेड टीम जो कि उसी स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या कहते हैं वेल ट्रेंड होती है और उसके पास पूरी जो है वो SOPs और पूरी जो है डिटेल्स एक एक चीज़ की होती है कि किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हर हाल में मैंडेटरी हैं, कंप्लाइंस की हैं,
या रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर उनको पूरा करके जब करती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती, यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस या फिर कंप्लाइंस के या स्टेट बैंक के रेगुलेटरी जो भी चीज़ें होती हैं वो उनकी कोई जो है वो कमी बेशी उसमें नहीं हो पाती। तो एक वेल डेडिकेटेड ट्रेन टीम होती है जो कि हेड ऑफिस में या किसी एक जगह स्पेसिफिक जगह पे लोकेट होती है। ब्रांच जो है वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको स्कैन करके अपलोड कर देती है और वेट करती है कि उसको प्रोसेस किया जाए और सेंट्रलाइज लोकेशन पे। अब सेंट्रलाइज लोकेशन वाले जो होते हैं वो A to Z एक एक चीज़ जो है उसको चेक करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब A से Z तक तमाम चीज़ें, चाहे वो अकाउंट ओपन करने की हों या फिर कि वो आपकी कोई किसी मेंटेनेंस की हो कि अकाउंट में कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, चेंज करना है, या फिर कि ट्रेड की कोई चीज़ हो, इंपोर्ट की हो, एक्सपोर्ट की हो, कोई पेमेंट करनी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन होना हो, LC की चीज़ हो, वो तमाम चीज़ें जो रेगुलेटरी जो कंप्लाइंस है, जो चीज़ें हैं, उन सब को फॉलो करके जब वो पूरी उस पर 100% उतरती है तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें होता ये कि थोड़ा सा डिले भी होता है, लेकिन ये बैंक के एंड पे भी फेवरेबल होता है कि बैंक जो है वो बहुत सी उन चीज़ों से बच जाता है कि कोई फ्रॉड या कोई ऐसी चीज़ को ऑपरेशन जो कि स्टेट बैंक ने या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मना किया है उसको अंजाम देने से जो है बच जाता है, जिससे उसको पेनल्टी नहीं लगे, पेनल्टी से बच जाता है और फिर वो फ्रॉड होने से भी बच जाता है। और ये कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है कि जो स्टेट बैंक कह रहा है उसी के लिहाज से जो है उसकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाने का, और तमाम बैंक्स जो हैं वो अभी तमाम चीज़ें जो है मैक्सिमम जो अपने ऑपरेशन हैं वो सेंट्रलाइज उन्होंने कर दिए हैं। और ब्रांच जो है वो सपोर्ट करती है एज अ फ्रंट फेस कस्टमर को, उसको गाइड करती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करती है, उसकी चीज़ें जो भी सब गैदर करती हैं और फिर उसको प्रोसेस करने के लिए स्कैन करके हेड ऑफिस सेंड करती है। फिर वहाँ से वो प्रोसेस होती है, फिर जो भी उसमें कमी बेशी होती है वो जो टीम होती है वहाँ पे सेंट्रलाइज टीम जो होती है वो इंटीमेट करती है ब्रांच को कि इसमें ये कमी बेशी है, ये कमी बेशी है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो अकाउंट ओपन नहीं होगा या मेंटेनेंस अपडेट नहीं होगी, या जो है वो ट्रेड का जो भी काम है, LC है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी पेमेंट है, जो भी है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी। फिर ब्रांच का स्टाफ जो है उस कस्टमर से फॉलो अप करके वो चीज़ें जो है वो लेता है, करता है और फिर एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है ना वो टेक प्लेस करती है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी आज की वीडियो है ये एक आम एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है या कस्टमर है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके जहन में अगर ये सवाल पैदा होता होगा कि भाई ये सेंट्रलाइजेशन जो है क्यों बैंक ने कर दी अपने ऑपरेशंस में, पहले नहीं होती थी, तो उसको एक तसल्ली बख्श जवाब मेरी इस वीडियो से मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।